करनाल में कांग्रेस 1 मार्च को पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर प्रदर्शन करेगी। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता शामिल होंगे। पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि कोई भी सरकार बिना घोटालों के नहीं चलती। पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस 1 मार्च को सड़क पर उतरने वाली है। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें घोटाला है और इतना बड़ा घोटाला है कि पिछले 70 सालों में जितने घोटाले हुए हैं उससे काफी बड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि कोई भी सरकार बिना घोटालों के नहीं चलती है। बुलाई है त्रिलोचन सिंह जी की अध्यक्षता में, तो उसका मुख्य एजेंडे 2 हैं। एक तो किसानों के खिलाफ काले 3 कानून, और आज 3 महीने से ऊपर हो गए रफली, और किसान सड़कों पे बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ लाखों की संख्या में। और नरेंद्र मोदी साहब तो ये कहते हैं कि एक काल की दूरी पे। मैं ये कहता हूं कि अगर वो एक काल की दूरी तो आज तक पूरी नहीं हुई। आपने अपने मुखातब से कभी किसी लीडर को टेलीफोन करने की भी कोशिश नहीं की। 5 मिनट बैठिए, सुनो। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि 200 से ज़्यादा किसान इस देश का अन्नदाता सड़कों पे दम तोड़ दे, कोई ठंड की वजह से, कोई हार्ट फेलियर से, और ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने मुख से एक भी शब्द संवेदना का प्रकट नहीं किया। तो मैं समझता हूं इससे तानाशाह, अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रजातंत्र में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। और हर चीज ट्वीट पे कहते हैं, और ट्वीट के ऊपर क्या कहते हैं? एमएसपी रहेगी। अरे आप उसको कानूनी रूप क्यों नहीं दे देते? रोजाना किसान लीडर बोलने लग रहे हैं। तो आज जो हमारा इकट्ठ हुआ है चुनिंदा, जो इस अपना करनाल पार्लियामेंट्री हलके के जो हमारे मित्र साथी चुनिंदा इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा डिस्ट्रिक्ट करनाल के, तो आज इसलिए किया कि हमने निश्चय किया कि 1 तारीख को करण पार्क से हजारों की संख्या में महंगाई के खिलाफ और 3 काले कानूनों के खिलाफ जम के सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आज का मुख्य एजेंडा ये है, नंबर 1। नंबर 2, आज देखो पेट्रोल के रेट क्या हैं, डीजल के रेट क्या हैं। आज हर आदमी, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसान पे इफेक्ट पड़ता है। आज व्यापारी, कर्मचारी, आज हर नागरिक, मजदूर, हर नागरिक सड़कों पे है और इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा चुकी है। रोजाना मर्डर्स, रोजाना रॉबरीज, इनके ना तो कोई एसपी है, ना काबिलियत है, और ना ही इनके पास प्रशासनिक कोई अकल है। मैं तो कहता हूं कि आप अभी 5-4 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री जी के 2 बयान पढ़ लीजिए। उन्होंने मीडिया में दिया है क्या कि जो किसानों की वजह से जो टोलों का नुकसान इस प्रदेश में हुआ है, ये इस हरियाणा की जनता से वसूल किए जाएंगे। ये कितना एक तानाशाह भी ऐसी बात नहीं कहता जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने कहा है। आज क्या कहा? कोई एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की जाएगी, कोई वैट नहीं हटाया जाएगा, इससे नुकसान होगा प्रदेश के राजस्व पे। तो जिस मुख्यमंत्री को यह पता नहीं कि प्रजातंत्र के अंदर जनता की भावनाओं के साथ मिलकर चलना चाहिए, और जनता के विपरीत जो बातें करोगे तो उससे आपका, प्रदेश का, आम आदमी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं, यही कहने के लिए आया हूं, 1 तारीख को हजारों की संख्या में करनाल के लोग करण पार्क से चलेंगे। शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये रूट तो त्रिलोचन सिंह जी बनाएंगे। जिस रूट से जाना होगा बाकायदा हर किसी के हाथ में वो पट्टियां होंगी और उसके ऊपर बाकायदा लिखा होगा कि ये सरकार महंगाई को ख़त्म करो,
किसानों के काले कानून वापस लो। इन सारे मुद्दों के ऊपर आज हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ बड़े सीनियर लीडर शमशेर गोगी, वरिंदर राठौर जी, भीम मेहता जी, ये बैठे हैं, बंताराम जी, त्रिलोचन सिंह जी, ये मेरी बहन बैठी हैं, नवजीत इंद्रजोत जी, नवजोत कश्यप जी, तो ये तमाम ये बैठे हैं लीडर